अहिंसा एक विवेचन पर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी। थोड़ी और चर्चा आज करेंगे। 3 प्रधान बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। एक तो इस बिंदु पर चर्चा की है हिंसा की परिभाषा क्या है और पाप कितने हैं, इस पर चर्चा की। और तीसरा बिंदु, यदि क्या तीसरा बिंदु, यदि भाव हिंसा ही हिंसा है तो फिर बाह्य की क्रियाओं को उपदेश क्यों जिनागम में। 3 छंद हमने देखे थे। इसमें ये देखा था मूल में तो एक ही पाप है, आत्मा का घात होना ही हिंसा है और परिणामों का घात होना यही हिंसा। आत्मा का घात मतलब आत्मा का परिणाम का घात, परिणाम का घात होना मतलब वह पर के कर्तृत्व में लगे रहना, उसका पर का अच्छा करने का भाव या बुरा करने का भाव, ये पर में डाइवर्ट रहा, आत्मा की तरफ सन्मुख नहीं रहा, ये हो गया आत्मा का घात। दिन दिन भर दुकान खुली रखकर यह हवा चलते रहना, ये दुकान का घाटा है। दुकान जल्दी मिटने वाली है। हमारी दुकान की, हमारी आत्मरूपी दुकान भी घाटे में चल रही है अनादिकाल से, क्योंकि अपन पेड़ी पर बैठ ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ घूमते मंडराते रहते हैं। तो यह कहा गया झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये विस्तार रुचि वालों के लिए पाप कहे गए हैं। मूल में तो एक ही पाप है, आत्मा के परिणामों का घात होना, बस यही पाप है। और परिणाम किसी भी माध्यम से बिगड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें सब कुछ लगा लेना कृतकारिता अनुमोदन, क्योंकि वैसे हम पूछे कि जैसे टीवी देख रहा है कोई, टीवी, अब वो कहे ना हम हिंसा कर रहे हैं, ना झूठ बोल रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं, ना कुशील ना परिग्रह, लेकिन वह कारित या अनुमोदन के रूप में। अनुमोदन कैसे? जो भी वहां पर टीवी में हो रहा है उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना कर ही रहा है। हिंसा की हो, अरे रे रे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, पकड़ा जाए, आतंकियों को मारा जाए, ये द्वेष हो गया, पाप बंद होगा। जानते हो आप किसी भी के भी बारे में ऐसा सोचोगे, लादेन पकड़ा गया, कोई भी, अच्छा हुआ मारा गया, अच्छा हुआ, ऐसों का ऐसा ही चाहिए, इतना कहने में भी पाप है। तो फिर क्या कहना? ऐसा कहना चाहिए, हे जगत, हे भगवान, जगत के सभी जीवों को भेद विज्ञान की प्राप्ति होवे, मरे क्यों? बहुत अपराध किया, बहुत अपराध किया है तो निरपराध की तरफ बढ़े। अपने यहाँ सप्तव्यसनी अंजन चोर भी निर्व्यसनी होकर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, तो ये सुधर नहीं सकते क्या? अच्छा हुआ क्यों ताली पीटते हो? बहुत बुरा हुआ, अच्छा तो तब होता जब ये भेद विज्ञान करके सुधार को प्राप्त होते नरभव चला गया। आप समझ गए? टीवी देखने वाला भी 5 पापों का बराबर अनुमोदन करता है। वहां पर एक हीरोइन है और 2 हीरो है और उसको हम देख रहे बराबर, उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना कर रहे हैं, इसको मिले उसको ना मिले, ये बराबर अनुमोदन रूप से ब्रह्मचर्य का घात है, कुशल सेवन है। मतलब टीवी के सामने बैठकर हम आत्म परिणामों का घात कर रहे हैं, तो वह चल रही है हिंसा। वैसे किसी को लगे हम क्या कर रहे हैं, हाथ में कुछ ही तो नहीं है, कह रहे हाथ और तलवार ये हिंसा के हथियार नहीं है, परिणाम ही हथियार है। उसी हथियार से आप स्वयं की गर्दन उड़ा सकते हो, अर्थात अशुद्ध परिणाम करके आप स्वयं आत्मघात को प्राप्त हो जाओ, और शुद्ध परिणाम करके स्वयं की तरफ लक्ष्य करके बाहर का लक्ष्य न करके क्या करो, वितराग भाव को आप प्राप्त हो जाओ। सबको समझ में आया अच्छे से मैंने क्या कहा? तो एक बात तो ये पढ़ी। दूसरी बात हमने ये पढ़ी, जैन दर्शन में राग द्वेष का उत्पन्न होना ही हिंसा है और राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा। ठीक है? क्या कहा? मुनिराज के सामने कोई तड़पता है जीव और पानी मांगे कमंडल का पीने को, वो आदमी तड़प कर मर जाएगा। मुनिराज उसको कमंडल का
एक बूंद पानी भी पीने को नहीं देंगे। कमंडल के पानी केवल शुचि के लिए, शुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। और फिर रही बात पानी देने की, वे ये मानते ही नहीं है कि पानी से सुख होता है, भोजन से सुख होता है। वे क्या मानते हैं? रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, भेद विज्ञान से, आत्मज्ञान से, मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि पर में पराधीनता छूट जाती है और पराधीनता ही महादुख है। समझ में आया आपको क्या कहा मैंने? तो कहाँ तक बात आगे बढ़ी? राग द्वेष का उत्पन्न होना हिंसा, और जो राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना ये अहिंसा। ठीक है, भगवान के बाहर भी कोई हथियार नहीं दिख रहा है और अंदर में भी कोई हथियार नहीं है। अंदर का हथियार क्या है? राग द्वेष। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ठीक है, तो जब अंदर में निर्विकार हो गए तो बाहर में भी कुछ आयुध, अंबर, नारी आदि कुछ भी नहीं रहे। ये देखा हमने। और एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था, तो फिर बाह्य क्रियाओं में सुधार क्यों? क्योंकि परिणामों की विशुद्धि के लिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बता दिया, चरणान योग। ठीक है, कल एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था, मुझे लगता है बाहर तुषार ने पूछा था ये प्रश्न। तुषार ने पूछा था ये प्रश्न कल रात में क्लास के बाद। अच्छा प्रश्न आया था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। मैंने सोचा इसको सबके सामने रखा जाए। प्रश्न ये था कि आप कहते हो कि राग भी हिंसा है, द्वेष तो हिंसा है, राग भी हिंसा है। तो मुनिराज ने जो देख देख कर चल रहे हैं रिया समिति पूर्वक, तो उनको बचाने का भाव उत्पन्न हुआ जीव को। तो बचाने का भाव उन्होंने किया, यह हो गई हिंसा। तो उनको अहिंसा महाव्रती कैसे कहेंगे? आप समझ में आ गए सबको ये प्रश्न? तो मैंने उनको इतना सा ही कहा कि मुनि को बचाने का राग नहीं है, मैं इसको बचाऊं उसको बचाऊं। उनको यह भाव है मैं इसको मेरे निमित्त से न मरे, ऐसा भाव है। क्या भाव है? बचाने का भाव नहीं है, मारने का भाव नहीं है। तो जिनको मारने का भाव नहीं होगा उनके सहज में ही जब भी चलना बनेगा वो प्रमाद रूप चलना नहीं बनेगा। आप सब समझ रहे हो? बचाने का यदि भाव होता तो उनके सामने कोई आकर पेड़ काट रहा हो तो वो उसको भी बचाने का भाव आएगा, ए बाबा पेड़ को मत काटो, पेड़ में बहुत जीव होते हैं। एक हिरण पर यदि शेर आक्रमण करके उसको खाने को उद्यत हो जाए तो उसको बचाने का भाव हो जाएगा, तो इसको बचाओ। तो उनको बचाने का भाव यदि होता तो सभी को बचाते फिरे, लेकिन उनको बचाने का भाव वैसे नहीं है। उनको बस वो अशुभ से हटना है। क्या करना है? मारने का भाव नहीं है, इसलिए वो देख देख के चल रहे हैं। और ये दया बाहर में सहज पल रही है, वो पालने के लिए नहीं पाल रहे, पल रही है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है, अच्छा मान के चले उनको राग है जीवों की रक्षा का चलते समय, ऐसा भी यदि हम मानते हैं तो मैं और एक बात कहना चाहता हूं, वैसे मुनिराज भी पूर्ण अहिंसा महाव्रत के धारी नहीं हुए हैं। सच पूछो तो अहिंसा व्रत के धारी अरहंत परमात्मा ही होते हैं, अरहंत परमात्मा ही होते हैं, क्योंकि उनके राग द्वेष का अभाव है। यह जो मुनियों को हमने अहिंसा महाव्रती कहा है, यह चरणान योग की परिपाटी से कहा है। क्योंकि बाहर में देखो तो वे ना त्रस की हिंसा करते ना स्थावर की, इसीलिए। और राग द्वेष उनका काफी मात्रा में हट गया है। वैसे थोड़ा राग तो बचा ही है, जैसे इन्होंने कहा, उतनी मात्रा में हिंसा तो है ही। तो उस न्याय से तो अरहंत अवस्था में ही वे अहिंसा महाव्रत के धारी होंगे। इसके अलावा कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते, नहीं तो मैं एक प्रकरण चलाऊंगा हटके। चलाऊं? आपको कुछ प्रश्न है पूछा करो आप। मुझे उस दिन कहा मुक्ति की मम्मी ने, तो बोले ये बहुत टैलेंट है, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं ये। मैंने कहा हाँ ये अच्छे, योग्यता अच्छी है इनकी, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा बताओ, ये नहीं समझ में आया बताओ। और प्रश्नों में भी दम होता है, ऐसा नहीं चाहे जो कुछ प्रश्न पूछ दिया। अब खूब प्रश्न पूछे
क्योंकि पृछना यह स्वाध्याय का प्रमुख अंग है। क्या है पृछना? क्या आप जानते हैं जब आप प्रश्न पूछते हैं आप तप करते हैं, तप, और कोई उपवास करता हो उससे बढ़कर तप है स्वाध्याय। आप तो जानते हो ना ये। और स्वाध्याय के 5 अंग है, कौन से? वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, उपदेश। ये तो पता है ना आपको। तो प्रश्न पूछना विनय नम्रता से, ये तपश्चरण है, तपश्चरण। ठीक है, बहुत पुण्य होता है इसमें। लेकिन दूसरों की बुद्धि परखने के लिए नहीं पूछना, दूसरों को नीचा देखने के लिए नहीं पूछना, और हमको कोई अच्छा कहेगा इसलिए पूछा, ऐसा भी नहीं। जिज्ञासा बस पूछना। बोलिए भाई, क्या प्रश्न? बोलो। पंडित जी, आपने कल को वो झूठ चोरी कुशल पड़ी के मतलब वो आपने घटा के दिखाए थे, तो एक बार वो बता दीजिए, वो समझ नहीं आया। किसमें? वो राग द्वेष में। किसमें घटित करके दिखाना? मैंने तो यह घटित करके दिखाने का प्रयास किया था। 5 पाप में से कोई भी पाप का विकल्प आप करेंगे उससे आपको आकुलता होगी, राग द्वेष होगा। जैसी लड़की के लिए हम चौराहे पर खड़े हो गए, तो लड़की आई, दिखी दूर से, क्या हो गया? राग। और बीच में कोई आकर खड़ा हुआ, और तो किसी ने क्यों खड़ा है यहाँ पर, उसके प्रति हो गया द्वेष। ऐसा लगे ये मर जाए तो अच्छा होगा। अरे अपने माँ बाप भी ऐसा, एक जन हुआ भी हमारे पास, वहां पर एक गांव है टेम्भुरनी, वहां पर एक जन का उसने लड़की के साथ कोई चक्कर किया, चाहता था लव मैरिज करना। उसके पिताजी ने उसको खूब समझाया, नहीं माना, तो उसने अपने पिताजी को मरवाने के लिए ही किसी को सुपारी दे दी, पिता को मरवाने के लिए। किसके पीछे? इससे शादी। ये क्यों कह रहा हूं मैं? द्वेष। किसके प्रति द्वेष हो सकता है? पिता के प्रति द्वेष हो सकता है। समझ में आ गया? ये आप 5 पापों में ऐसा लगा ना, मैंने कल कहा था। तो आकुलता उत्पन्न होना ही पाप है, सचमुच हिंसा है। और वो आकुलता झूठ चोरी कुशल परिग्रह सबके रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में होती है। ठीक है, बैठिए, आगे बढ़ना है। आगे और एक प्रकरण आज मैं लेता हूं। हिंसा 2 प्रकार की होती है, अविरमण और परिणमन रूप हिंसा। क्या कहा? कल अंगूठी वाला उदाहरण दिया था, कितने जनों को याद है? अंगूठी वाला उदाहरण, चोरी, उसने चोरी की, फिर पंडित जी के पास गया, बोला विधान करना, क्या करना बोलो। तो मैंने कहा था प्रत्येक समय में चोरी करने का पाप लगता है जैन धर्म में। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी जैसे आपने थोड़ा सा तेल चुराया किसी की बोतल से, क्या चुराया? तेल चुराया किसी की बोतल से, और वो लगाया, तो चोरी का पाप कब तक चलता रहेगा? जब तक लगाइए नहीं, जब तक आप उसके सामने जाकर ये ना बोलो कि मैंने आपका तेल चोरी किया था, मैं माफी चाहता हूं, ये रहा आपका तेल। बोल के चुपचाप रखेंगे तो वो नई चोरी हो जाएगी। और क्योंकि बिना पूछे कुछ भी करना ये चोरी है। ठीक है, चलना है आगे। तो कल हमने देखा था, मैं और कुछ कहने वाला था। क्या कहने वाला था? हाँ, राइट। मैं ये कह रहा था परिणमन रूप हिंसा और अविरमण रूप हिंसा। तो एक्चुअली जब हम किसी को मार रहे हैं तो उसको कहेंगे परिणमन रूप हिंसा, और जब नहीं मार रहे हैं लेकिन हमें त्याग नहीं है उस बात का, तो उस संबंध में भी अविरमण रूप हिंसा चलती रहती है। थोड़ा उदाहरण दूं तो समझ में आपको आएगा। ऐसा है कि जैसे रात्रि भोजन आप में से कितने जन करते हो? यहां पर कोई नहीं करता। कितने जन नहीं करते रात्रि में भोजन? लगभग सबने हाथ ऊपर कर लिया। लेकिन मैं आपको प्रश्न पूछूं, संकट पड़ने पर, मरण की कीमत पर भी कितने जन ऐसे हैं जो रात में भोजन नहीं करेंगे? तो बहुत ही कम निकलेंगे। मैं हाथ नहीं उठा रहा हूं, घबराना नहीं। आपकी लाज, आपकी इज्जत में बचा रहा हूं, आपकी सबकी इज्जत बची रहे तो मेरी भी इज्जत थोड़ी बची रहेगी। तो मुझे भी लगेगा अरे अपने शिष्य छात्र इतने उद्दंड, तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, आपकी नाक नहीं कटाऊंगा और मेरी नाक नहीं कटाऊंगा। तो मैंने क्या पूछा? अभी मैंने पूछा, वैसे मैंने पूछा रात्रि भोजन कौन कौन करता है, तो सबने कहा हम नहीं करते। और फिर पूछा संकट पड़ने पर तो करोगे? तो सभी तैयार। तो जैन दर्शन ये कहता है
भले ही आपको परिणमन रूप हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन अविरमण रूप हिंसा हो रही है। अविरमण मतलब अव्रत रूप हिंसा, अव्रत मतलब त्याग नहीं होने रूप हिंसा तो चल रही है। आपने त्याग तो नहीं किया है ना, तो प्रत्येक समय हिंसा चल रही है। एक उदाहरण दूं, अभी भी आपको खाने पीने संबंधी आश्रव चल रहा है, अभी भी। और यदि आपने भोजन होते ही प्रतिज्ञा ली क्या कि अभी जो मुझे 5 घंटे भोजन का त्याग, अन्न पानी का त्याग, चारों आहार का त्याग, अभी हम सीधा भोजन करेंगे 5 बजे, ये प्रतिज्ञा ली, बस अभी आपको ना परिणमन रूप हिंसा होगी ना अविरमण रूप। लेकिन आप त्याग नहीं करते हैं तो आपको अविरमण रूप हिंसा चल रही। क्यों चल रही है? क्योंकि अचानक कोई गरम गरम चीज बन गई और मम्मी आपको कहे बेटा इसको चक्कर देखना, तो आप खाओगे कि नहीं? बोलो, तुरंत खा लेंगे आप। अब भोजन हो गया, वैसे खाने को कुछ भाव नहीं है, सहज में कोई सोप ले लेना, खा लेना, थोड़ी खा ली, होगा कि नहीं होगा? आइसक्रीम लाई किसने, खा ली, त्याग तो नहीं है। तो त्याग होगा तभी निर्बंध अवस्था होगी। हिंसा के मैंने 2 प्रकार आपको बताए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, चलो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मैं बाद में बताऊंगा। पूछो, क्या पूछना है बोलो, पूछो भाई पूछो। 1 घंटे का त्याग किया फिर खा लिया, फिर 1 घंटे का तो बिल्कुल चलेगा। जैसे आपने 5 मिनट का भी त्याग किया तो 5 मिनट के लिए आपको परिणमन रूप हिंसा तो होगी ही नहीं, अविरमण रूप हिंसा भी आपको नहीं होगी। मंदिर में आ रहे हैं और घंटे के लिए उतने टाइम का त्याग कर दिया, बिल्कुल चलेगा। उसमें भाव किया कर तो त्याग किया, लेकिन वह त्याग ऐसा चाहिए कि मरने की कीमत पर भी हम उसको फॉलो करेंगे, ये चाहिए। कुछ भी हो, फिर तो उस दिन जैसा हो, वो मंदिर में आए और फिर छाती दर्द होने लग जाए और तो फिर पानी पीने लग जाए तो हो जाएगी ना दिक्कत। तो सब समझना, क्योंकि तो का पेटा बहुत बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हुआ तो दिक्कत आएगी ना। हाँ बस, तो ये चले गए थे ना उस दिन बाहर। हाँ बोलो। उसमें अगर भाव कर रहा हो तो, हाँ खाने का भाव कर रहा हो तो क्या बोल रहे साहब? भाव भाव करेंगे तब तो फिर टूट ही गया व्रत, फिर तो पाप ही लगेगा आपको, चालू हो जाएगा। वो हो जाएगी अविरमण रूप हिंसा, परिणमन रूप हिंसा नहीं होगी वो, ठीक है। और थोड़ा ही भाव आकर तुरंत ऐसा लगा, हो कैसा भाव आ गया ऐसा मुझे, तो हो जाएगा, उसका बंद नहीं होगा, संक्रमण हो जाएगा उसका, ठीक है। चलना आगे, बोलो कोई प्रश्न है? हिंसा संबंधी कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते, बोलो। अगर ऐसा त्याग है तो रात में अन्न नहीं खाएंगे, पानी पी सकते हैं। वैसे तो पानी की बूंद को पीना भी खून पीने बराबर कहा, लेकिन परंतु अभ्यास की दशा में जितना पाले उतना ठीक। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे रात में 10 बजे तक पानी पीते हो, तो आप ऐसी भी प्रतिज्ञा करोगे मैं आज से 9 बजे तक ही पीऊंगा, फिर 5-6 महीने देखकर फिर मैं 8 बजे तक ही पीऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा चालू करे, तो मैं कह रहा हूं कुछ नहीं से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से थोड़ा कुछ कुछ, ठीक है। और लेकिन जैन धर्म के 8 मूल गुण में सूर्यास्त के बाद पानी पीने का नहीं उल्लेख, ठीक है। बोलिए। देखो कौवे का मांस भी छोड़ा, तो जो जितना त्याग करे सो करे, तो उतना असर रुक जाएगा। बोलो। इसलिए कहते ना, अभी हमें जगत में यदि अभी 20,000 वनस्पति, सॉरी ये योनिया 14 लाख योनिया है। कितनी? 14 लाख। मूल में योनिया है 84 लाख योनिया, उसमें से वनस्पति संबंधी 14 लाख योनिया कही है। कितनी? प्रत्येक वनस्पति की, और साधारण वनस्पति के अलग 10 लाख है शायद। मतलब कुल मिलाकर 24 लाख सब्जी है। आपके देखने में कितनी सब्जियां है वैसे? अक्षत नाम है ना आपका? आपका क्या नाम है? संयम। कितनी वनस्पतियां देखने में अपने में आज तक कितनी देखी होगी? बोलो कितनी सब्जियां खाई आज तक? बोलो ना मेरे भैया, मेरे लाल, बोलो ना। 5-10 ही सब्जियां खाई अभी तक। अपन मान के चलो 25-30 सब्जियों के ऊपर किसने खाई है क्या आज तक? 25-30 सब्जियों के फल के ऊपर किसने खाया है क्या? नहीं। लेकिन जानते हो आपको जो कर्म बंद हो रहा है ना, वह 24 लाख संबंधी हो रहा है।
क्यों? क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि मैं आजीवन इनका त्यागी, मैं कभी नहीं खाऊंगा चाहे जैसी दशा हो। तो आपको तो पता है नहीं कौन कौन सी वनस्पति, तो त्याग कैसे करेंगे? तो ऐसा करे, मैं ये रखूंगा और बाकी का मेरा जीवन में त्याग। तो आपको कैसे याद रहेगा किस किस को रखा है? तो आप नोटबुक पर लिख कर रखेंगे तो वो याद रह सकते हैं। आप ऊपर ऊपर देखते रहिए उसको, तो मैंने इतनी रखी, इसके अलावा सबका त्याग। समझ में आ गया? बोलिए। पंडित जी जैसे गोभी होती है और ये भटे ये सब अभक्ष होते हैं ना? सब अभक्ष। भटे को तो 22 अभक्ष में गिनाया बैंगन कहकर बनारसी दास जी ने। तरस घात होता है, ठीक है। और गोभी में तरसघात भी बहुघात भी। तो जैनियों को गोभी भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। 2 प्रकार के गोभी होते हैं, एक पत्ता गोभी और फूल गोभी। तो दोनों में हाँ दोनों बराबर अभक्ष, ठीक है। पंडित जी मैंने भी सुना है जो फूल गोभी होती है ना, उसको धूप में ऐसे झड़ाओ तो कीड़े गिरते हैं। बराबर, सही बात है। चलो बैठिए, कोई प्रश्न होगा पूछिए, बोलो। पंडित जी अगर अपन इतने फल खाते नहीं फिर भी अपन को त्याग नहीं तो पूरे फलों का पाप लगता है। हाँ। ऐसे तो फिर हमको देवगति यानी मतलब सब सारी गतियों में जितनी भी धन संपत्ति है सबका पाप लगना चाहिए। हाँ, तो फिर उसमें भी हमको मर्यादा करनी चाहिए। लगता है ना, जरूर लगता है। 3 लोक की संपत्ति का पाप लगता है हमको। क्यों? यदि उतनी ग्राह क्यों हो जाए तो क्या मना करेंगे क्या आप समझ गए क्या? दुकान है क्या घर पर पापा की? काय की दुकान है? ज्वेलरी की दुकान है। यदि पापा को ज्यादा ग्राहक आ जाए तो पापा मना करेंगे क्या उनको? आने दो आने दो आने दो, कोई मना तो नहीं है। तो आश्रय चलता रहेगा। कितना? संपूर्ण विश्व के भी आ जाए तो इनको क्या नहीं चाहिए क्या? सब चाहिए इनको, तो आश्रय चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा है, तो इसलिए मर्यादा कर लेना। इसलिए सदा सुखदास जी थे, उन्होंने मर्यादा कर रखी थी। आपको पता है सदा सुखदास जी ने कि मेरा इतना, वो ऐसा कहते अन्य विद्वान का होगा, मेरा कोई मेरे यदि इतना मुनाफा निकल जाए मेरा 5 रुपए का तो मैं दुकान बंद करूंगा। फिर 1 घंटे में भी मुनाफा हो जाए बंद कर देते थे दुकान, फिर ज्यादा नहीं। ऐसा बोलो, कोई प्रश्न है? बोलो। पंडित जी जैसे किसी का रात्रि भोजन का रात्रि पानी भी लेने का त्याग है, तो कोई कैद कर ले, मतलब जैसे वहाँ पे कोई घड़ी ना हो, कुछ नहीं पता नहीं लगता रात दिन क्या होगा, और उसे खाना दे, वो रात में दे, अगर वो करे तो उसे पाप लगेगा क्या? ऐसा पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। और यदि पता नहीं और फिर भी खाए तो पाप तो लगेगा। जैसे सियार को लगा था, सियार को लगा था ना, सियार ऊपर नीचे करके मर गए ना, प्रीतंकर का जीव। क्यों मर गए ऊपर नीचे करते? जब भी बावड़ी में जाता तो उसको लगता था रात हो गई, पानी नहीं पीता तो ऊपर आता था, ऊपर देखता तो दिन उजाला है, फिर जाता था, फिर कुएं का अंधेरा देखकर लगता था रात हो गई, ऊपर नीचे करते मर गया, ठीक है। बैठिए। दिन में अगर अंधेरे में पानी पिए तो? दिन में भी अंधेरे में निषेध किया गया है वैसे खाने पीने का। यही हिंदुओं में भी जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि स्थितियां बनती है, वज्रपात, उल्कापात जैसी स्थितियां बनती है, ठीक है, तो तब वे खाते पीते कुछ नहीं। अपने देव पर बहुत बड़ा संकट आया ऐसा मानते हैं, तो सूतक मानकर, क्योंकि सूर्य को देवता मानते हैं, सूर्य चंद्रमा, तो संकट आया मानते हैं सूर्य ग्रहण में, तो सूतक के रूप में कुछ भी नहीं खाते पीते, बल्कि नहाने के बाद ही शुद्धि करते हैं। क्योंकि उसके काल में जीवों का संचार बहुत होता है, और जीवों के संचार में कुछ खाना आसक्ति ज्यादा है, क्योंकि रोग हो सकता है आपको, ठीक है। हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो। जैसे सूर्योदय में खाने का है ना, तो बारिश में तो कोई खा नहीं पाएगा। हाँ नहीं होता तो। क्या? बारिश के टाइम सूर्योदय नहीं होता। कौन बारिश? हाँ, ऐसा नहीं, उजाला होना चाहिए, बात इसकी चल रही है। अपने सूर्योदय की बात नहीं की है, अपने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्यास्त के बाद पानी का आश्रय लेना। हाँ है ना, तो उसके बाद थोड़ा बहुत उजाला तो रहता है। क्या बात करते हो आप? सूर्य अस्त होने के बाद उजाला कहाँ से रहेगा मेरे भैया? टॉर्च का होगा क्या? सूर्य ही चला गया, फिर अब उजाला कहाँ का? नहीं होगा। चलो ठीक है, बोलो। हाँ, सूर्यास्त होने के बाद अच्छा जो उजाला रहता है, आपका ये कहना है थोड़ा बहुत,
उसमें ये है वो नहीं लिया जाता, उसमें पानी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, चलना आगे, बोलो। आर्टिकल काम है 6 महीने दिन रहती है, 6 महीने रात रहती है, फिर वहाँ पर खाना कैसे खाते हैं 6 महीने? नहीं खा, वहां पर सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। आपको जाना है क्या अंटार्कटिक? छोड़ो ना दुनियादारी, क्यों तुम चर्चा करते हो? हाँ बोलो। जो सूर्यास्त का समय रहता है, मतलब ये 6-5 से टाइम 5-6 बजे का, तब इस जहाँ पर सूर्य चंद्रमा नहीं है देखो तो वहां पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती, देवगति में, नरक गति में। ठीक है, बोलो। हाँ, तब ये जो जीवों का वो होती संख्या वो बहुत बढ़ती है, मतलब उत्पत्ति बहुत होती है, ऐसा क्यों? कब? सूर्यास्त में। सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती है सूर्य में, जिसको लेकर जीवोत्पत्ति नहीं होती। इसलिए हम अनाज को भी धूप आदि देना हो, जीव निर्जंतुक करना हो तो धूप देकर निर्जंतुक करते हैं। बोलो। हमें सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से ही भोजन ग्रहण करना है। 48। चलना है आगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मैं एक उदाहरण बता रहा था, उसमें ऐसी एक बात आई है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि ये प्रश्न पूछा कि यदि शेर 10 जनों को मारने वाला है और हम शेर को खत्म कर देवे, क्यों? 10 जनों को नहीं मारेगा तो हमको 10 जनों को बचाने का तो पुण्य लगेगा। तो वहां पर ये कहा ऐसा कहे तो हम तुम्हें कहते तुम कितने शेर मारोगे? सब हम रोज 10 शेर मार सकते, 100 जन बचेंगे। तो कह रहे हैं यदि तुम्हें कोई मारेगा तो 10 शेर को बचाने का पुण्य उसको लगना चाहिए ना। कह रहे शेर से ज्यादा पापी तो तुम हो। तो इसमें भी निषेध किया उन्होंने। आप समझ गए? ऐसे सब हिंसा जैन दर्शन के विस्तृत है, और थोड़ी बात बताऊंगा और फिर आज हम विराम लेंगे। एक बहुत अच्छा छंद एक कवि ने लिखा है जो मैं यहाँ पर बोल के दिखाऊंगा आपको। ऐसा लिखा है, त्रैलोक्य यथा मूल्यम त्रैलोक्य न यथा मूल्यम जीवितव्यस्य जायते। 3 लोक को देने पर भी जीवन की कोई पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर ऐसा लिखा, जीविता तु यथा घात तस्त्रैलोक्य हननोपम। सुनो क्या कहा उसमें। यह कहा कि देखो प्रत्येक जीव को अपनी जान प्यारी है। कोई मरना चाहता है, हम ये कोई तुम्हारा हाथ दे दो हम तुमको 2 करोड़ दे रहे। अब में से कौन आके देने को तैयार है? मैं 2 लाख देने को तैयार हूं। नहीं देने को तैयार, क्योंकि एक अंश देते हैं, हम बहुत संपत्ति देने को तैयार है, कोई तैयार नहीं। हम ये कह रहे हैं हम आपको पूर्ण विश्व की संपत्ति देने को तैयार है, कौन देगा? तब भी कोई मरना नहीं चाहता। इसका मतलब जीवन की कीमत विश्व से बढ़कर है। जब विश्व से बढ़कर जीवन की कीमत है तो यदि कोई एक जीव का घात करता है तो कहते हैं वह अनंत विश्व को मारने का पाप करता है। कितने जन को क्षण समझ में आ गया? त्रिलोक्य हननोपमः, 3 लोक के हनन की उपमा दी गई है। ठीक है, जीवित घातो तस्त्रये लोक्य हननोपम। ठीक है, अभी थोड़ी और बात, किसी को शंका हो तो पूछ सकते हैं, बोलो। ये लास्ट टाइम में कैसे समझा? जीवित तु घातो तस्त्रये लोक्य हननोपम। त्रैलोक्य न यथा मूल्यम जीवितव्यस्य जायते। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या कहा? दूसरी लाइन क्या कही? जीवितात्तु घातो तस्त्रये लोक्य हननोपमः। ठीक है, अरे किसी ने नहीं लिखा, एक जन ने भी नहीं लिखा। घातो तस्त्रयी, घातो तस्त्रयी लोक्य हननोपमः। चलना है आगे। हाँ
कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता है। ठीक है, अभी चलो सुनिए। अभी मैं नया प्रकरण थोड़ा सा आपको बताऊंगा हिंसा के संबंध में। अभी एक प्रश्न संभव हो सकता है, कितने जीव की हिंसा में, मैं थोड़ी और एक बात बताऊं पहले। 5 अभक्ष आपने पढ़े हैं ना, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य और नशाकारक। थोड़ा विचार करो, त्रसघात और बहुघात में तो जीव की हिंसा होती है, लेकिन अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक को थोड़ा विचार करो। इसमें जैसे नशाकारक कोई वस्तु है, अफीम, गांजा, पेड़ होता है गांजा का, पता है ना? पता है कि नहीं आपको? तो मैं कह रहा हूं उसको खाने में हिंसा कहां हो रही है? प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? उत्तर मैं ही दूंगा। गांजा के पेड़ लगे हैं और कोई उसको खा रहा है, मैं कह रहा हूं कहां हिंसा हो रही? आलू प्याज में तो हिंसा हो रही, माना। बहुघात है, फिर त्रसघात उदंबर आदि फल है, उसमें त्रसजीव है, हिंसा होती, यह भी माना। लेकिन इसमें क्या आप बताइए कि इसमें नशाकारक में शराब लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, तो आप कहेंगे इसमें तो कितने जीवों को मारा जाता है शराब में। लेकिन मेरा प्रश्न है, अफीम है, उसका कोई सेवन कर रहा है, तो उसमें क्या हिंसा हो रही? उसके तो पेड़ होते हैं, हिंसा तो कुछ नहीं हो रही। इसलिए जैन दर्शन में द्रव्य हिंसा को हिंसा नहीं कहा है, द्रव्य हिंसा मात्र को हिंसा नहीं कहा। तो जिसमें कह रहे हैं तुम्हारे परिणाम इतने बिगड़ गए, तुमने ऐसी मादक वस्तु खाई जिससे तुम्हारी मति भ्रमिष्ट हो जाए, क्योंकि जानते हो तुम पर यदि नशा चढ़े तो तुम क्या कर सकते हो? माँ बहन की छेड़छाड़ कर सकते हो, मारपीट कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा बैलेंस ही खत्म हो, तुम कुछ भी करने को उतारू हो, तुम्हें इतनी सजा हो सकती है लोक में, और वो भी करने को तुम उतारू हो गए, अपने बुद्धि को तुम अचेत जैसा करने को तैयार हो गए, यही बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जैन दर्शन में राग द्वेष की उत्पत्ति ही बहुत बड़ा पाप है। आप समझ गए? मुझे इसमें क्या सिद्ध करना था, कौन बताएगा? क्या सिद्ध करना था? क्या सिद्ध हुआ इससे? निष्कर्ष सोचो, क्या सिद्ध करना था मुझे इसमें से? बोलो। द्रव्य हिंसा ही हिंसा होती तो अफीम गांजे में कहाँ हिंसा हो रही है? आलू प्याज में, तरस में तो हिंसा हो रही है, इसमें कहाँ हिंसा हो रही है? तो इसलिए कहा भावों का नाश होना ही, क्योंकि अचेत जड़ जैसा पड़ा रहना जीव, तो कितनी बड़ी हिंसा हुई। क्योंकि अपना विवेक खो बैठता है, हित अहित का विवेक खो बैठता है। मदहोश जैसा बेहोश जैसा पड़ा रहेगा, उसको क्या विवेक होगा? आप समझ गए? तो वो हिंसा देखो जैन दर्शन की आगाधता। इसलिए 3 प्रकार के अभक्ष है, उसमें तो सबसे पहले अहिंसा मूलक अभक्ष रखे, हिंसा मूलक अभक्ष, त्रसघात, बहुघात, और फिर मतलब सबसे बड़ा प्राधान्य तो दिया द्रव्य हिंसा को। लेकिन फिर कहा की तरफ बढ़े, त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनुपसेव्य। अभी जो मल मूत्र है, मूत्र होता है ना, मूत्र पीने से कोई हिंसा होगी? मूत्र पीने से हिंसा होगी क्या? मेरा प्रश्न है, बोलो। जब कोई जीव ये काम करेगा तो उसे राग की बहुत ज्यादा तीव्रता होगी, तभी करेगा। लेकिन द्रव्य हिंसा है क्या मूत्र में? मूत्र को पीने में द्रव्य की हिंसा नहीं होती। गाय का गोमूत्र होता है ना, बहुत जन पी लेते उसको दवा के रूप में, और उसमें कौन सी हिंसा होगी? कुछ नहीं होता, जीव की उत्पत्ति नहीं होती, अंतर मुहूर्त तक तो होती नहीं। फिर भी उसने पिया तो द्रव्य हिंसा तो हुई नहीं। और हम क्या देखना चाहते हैं? राग द्वेष की उत्पत्ति हिंसा। और यहाँ पर राग द्वेष क्या रहा? जीने की इतनी आकुलता हो गई उसको कि इतना उतरू हो गया
कि जगत में जिसको असभ्य माना जाता है, लैट्रिन टॉयलेट को खाना पीना, वो भी करने को उतारू हो गया, इसको बहुत गृद्धता हो गई जीवन में। समझ में आ गया? हित अहित का विवेक खो बैठा। ये किसके लिए देखा हमने? अनुप से। तो यह सदाचारमय सामाजिक, मतलब जैन दर्शन में हिंसक सामग्री का तो निषेध किया ही है, जो सभ्यता के विरुद्ध हो उसका भी निषेध किया है। और आगे जो अपनी मति को हारे, नशाकारक, और फिर और बचा कौन सा? अनिष्टकारक। मेरा ये प्रश्न है, जैसे कोई चीज अनिष्टकारक हो, घी, भक्ष्य घी, फिर भी खा रहा है, हिंसक क्यों कहा? बोलो। उसको पता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब। अरे अभी हाल हम एडमिट हो सकते हैं आईसीयू में, और एडमिट हुए तो धर्म कर्म रह गए एक तरफ, लेकिन बहुत रात की तीव्रता की वजह से धर्म कर्म सब मिटेगा, पूजा पाठ मिटेगा, स्वाध्याय मिटेगा, समाधि एक तरफ रह जाएगी। इस कीमत पर भी निषिद्ध वस्तु को, परहेज किए वाले वस्तु को, कुपत्य को भी सेवन करने को तैयार हुआ, तो ये अत्यंत गृद्धता बिना होगा नहीं। कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं, नहीं रहा जाता, डॉक्टर ने इतना मना किया है, फिर भी शुगर की थोड़ी वस्तु खा लेते हैं, भले चाहे कितनी भी आकुल तो उनको भोगनी पड़े। और 200 पे आजमाए हैं, बहुत तकलीफ भी उठाई है, फिर भी 11 बार मन ललचाता है करने को। ठीक है? इसलिए जैन दर्शन में राग द्वेष का उत्पन्न होना हिंसा है, और आत्म परिणामों का घात होना हिंसा है। ठीक है? ये पूरा प्रकरण लिया। अभी और थोड़ी सी बात, कौन सी बात लेनी है मुझे? अभी ये लेनी है, कोई ये प्रश्न पूछे, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे सभी जीव हैं, कौन से जीव के घात में सबसे ज्यादा हिंसा होती है? एक अपेक्षा हम विचार करें तो सभी जीव है, सभी भगवान आत्मा है। इस अपेक्षा से विचार करें तो सबके हनन में समान हिंसा होगी। दूसरी अपेक्षा यह है कि त्रस की पर्याय प्राप्त करना महादुर्लभ, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रस्तणी। तो इसलिए त्रस को मारना एक इंद्रिय की अपेक्षा बहुत हिंसक है, क्योंकि त्रस में जब भी आता है साधिक 2000 सागर के लिए आता है, बहुत कम काल के लिए, और एक इंद्रिय में उसके असंख्यात पुद्गल परावर्तन, मतलब अनंत काल व्यतीत हो जाता है। ये कितने जन समझ रहे बात को? ठीक है? तो इसलिए त्रस के घात करना बहुत बड़ी हिंसा हो गई। ठीक है? अभी और आगे बढ़ते हैं हम। क्या बढ़ना अभी आगे, कहाँ बढ़ना? लेकिन उसमें भी हम विचार करें तो 2 इंद्रिय की अपेक्षा 3 इंद्रिय की हिंसा करने में अधिक दोष, 3 इंद्रिय की अपेक्षा 4 इंद्रिय की हिंसा करने में अधिक दोष, और उसकी अपेक्षा 5 इंद्रिय की हिंसा करने में अधिक दोष। इसलिए कहावत प्रचलित है, जो जो प्राण परिहरे त्यो त्यो हिंसा अवतरे। ठीक है? जितने प्राण की जीवों का घात करेगा उतनी ज्यादा हिंसा का पाप लगेगा। लोक में भी हम देखते हैं, वैसे मर्डर की केस हो गई तो उसको कलम निश्चित है 302, लेकिन कोई भिखारी को मारे, प्राइम मिनिस्टर को मारे, कुत्ते को मारे, चिंटी को मारे, इन सब के मारने में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो, एक कुत्ते को मारा, सॉरी कुत्ते को तो छोड़ ही दो, कुत्ते को तो पूछता कौन है, सैकड़ों मर रहे रोज। भिखारी को मारा, आदमी है ना, तो उसको फांसी पर लटकाएगा कोई? मेरा प्रश्न है, लटकाएगा? और उससे वो ऊपर उठकर किसी डॉक्टर को मारा और प्राइम मिनिस्टर को मारा, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सजा में? उसी प्रकार यहां पर भी समझना, हमको यथासंभव हिंसा से बचना चाहिए। त्रस हिंसा का तो सर्वथा त्याग ही चाहिए, और अशक्य अनुष्ठान के रूप में मजबूरी में हम स्थावर का घात करें, लेकिन मन में हमारे खेद हो। ठीक है? निबल को न सताइए ताकि मोटी हाय, निबल को न सताइए
ताकि मोटी हाय, मुए चाम की भसक सो, मुए चाम की भसक सो भस्म हो जाए। क्या कहा मैंने? निबल को न सताइए ताकि मोटी हाय। यदि आप निर्बल को पीड़ित करोगे तो बड़ी हाय लगेगी आपको। हाय लगेगी, समझ में आता है? आपको इतनी परेशानी भोगनी पड़ेगी। तो क्या उदाहरण दिया? मुए चाम की भसक सो। आपने कोई लोहार देखा है कभी? लोहार गाँव में वो लोहार ऐसा ऐसा करता रहता है, तो पेटी जैसी चीज रहती है, उसमें से हवा आती रहती है और आग भभकती रहती है। देखा है किसने? जमाना खत्म हो गया रे, वो कुम्हार का जमाना खत्म हो गया। बोलो, देखा है आपने? वाह वाह। अब कहाँ रहते हो? तो वहां पर वो ऐसा खींच रहा था जोर जोर से, तो खींच रहा और जोर खींचता होगा तो हवा से वो होता होगा, तो वो बनता है चमड़े से। क्या बनता है? तो कहते हैं वो जो चमड़ा है वो किसी पशु को मार के बनाया गया है चमड़ा। तो कह रहे उसकी इतनी हाय लगेगी कि चमड़ा वो आग फेंकेगा तो लोहे को भी भस्म करेगा। लोहे को भस्म करता है कि नहीं? वो आग, तो लोहार होता है ना, वो लोहे को गर्म करना है, उसको लोहे को जलाना है, तभी तो पीटेगा ठोकेगा। तो लोहे को सामने लाकर रखता है। मुए चाम की भसक सो। भसक सो क्या? लोहा भस्म हो जाए। तो लोहा भी भस्म हो जाता है। ये मतलब किसी की वो पीड़ा, अंतर्वेदना किसी के मरे जीव की, इसलिए हमें किसी का घात, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम यथासंभव हिंसा से बचे। ठीक है? आप आलोचना पाठ पढ़ेंगे, उसमें अहिंसा का विस्तृत स्वरूप आपको पढ़ने मिलेगा। किस प्रकार हम पंखा चला के पवन का एक जीवों का घात करते हैं, किस प्रकार हम बिलछानी यथार्थ न डाल के, हम घुने अनाज को खरीद के, रात में वो अन्न को पिसा के, आदि आदि कैसी कैसी हम हिंसा करते रहते हैं, तो उसमें पूरा प्रकरण आपको मिलेगा। मक्खन जैन दर्शन में अभक्ष कहा गया है, नवनीत। अब जानते हो नवनीत में कुछ भी अभक्ष जैसा होता नहीं है, लेकिन केवल उसको खाते हैं तो उत्तेजना बढ़ती है, मादकता, विषय कषय पोषण का भाव। तो विषय कषय का पोषण होता है, केवल इसके लिए वो अभक्ष कहा, क्योंकि राग द्वेष बढ़ना, यही बस यही हिंसा है जैन दर्शन में। आप समझ रहे हो? और एक ऐसा मुद्दा है, 22 अभक्ष में बनारसी दास जी ने एक अज्ञात फल लिखा। अभक्ष में क्या लिखा? अज्ञात फल। अज्ञात फल मतलब जीवन में पहली बार किसी फल को देखा, पहले कभी नहीं देखा था, और आज सहज में देखा उठाकर उस फल को, और पता नहीं है अभी उसके बारे में, भक्ष्य के भक्ष्य मान के चलो, भले ही भक्ष्य होगा, आपको पता नहीं था, आपने उसको खाया, आपको हिंसा का पाप लगेगा। अज्ञात फल क्यों लगा? प्रमाद का, अयत्नाचार का। मुनिराज को भी ऐसा लिखा है, यदि भोजन करने आए, 32 अंतराल 46 दोष है ना, उसमें शंका नामक एक दोष बताया। भोजन करने और उनको शंका उत्पन्न हुई, इसने भोजन करने में कुछ अशुद्धि तो नहीं की होगी, शंका उत्पन्न हुई और चले अंतराय, दोष हो गए, निकल गए। क्यों दोष क्या हो गया? कोई हिंसा तो हुई नहीं थी, क्योंकि राग द्वेष शंका होने पर भी तुमने भोजन को ग्रहण किया, ये अत्यासक्ति हो गई। नवदा भक्ति मिले बिना तुमने भोजन किया, अत्यासक्ति हुई, तो आसक्ति का होना ही हिंसा है। वे मुनिराज जो उद्दिष्ट भोजन करते हैं वे महाहिंसा के धारी है, अत्यंत आसक्ति उनको हुई है। ठीक है? इसलिए एक जगह अचौर्य व्रत की भावना में भैक्ष शुद्धि ऐसा मुनिराज के लिए लिखा। जो भोजन की शुद्धि नहीं पालते मुनिराज, उनको चोरी का पाप आता है, लिखा। अभी चोरी तो क्या कहूं, लेकिन आकुलता तो तीव्र हुई, तो हिंसा तो हो ही गई पहली बात तो। और उनको उतनी भक्ति नहीं, अभक्ति पूर्वक खिला रहे हैं, तो अब जबरदस्ती से खा रहे हो, तो वो भी चला जाएगा किसमें? चोरी में। आप समझ गए हो मेरी बात को? आकुलता, राग द्वेष को उत्पन्न होना ही हिंसा है। ठीक है?
ये अहिंसा की चर्चा हमारी चल रही है, और कोई विशेष बिंदु होगा तो उस पर भी मैं प्रकाश करूंगा, फिर चर्चा करेंगे। ओम नमः।